हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग परसेंटेज का टाइप 2 सीखेंगे, जिसमें हम लोग पहला सवाल क्या देख रहे हैं कि 1/4 को प्रतिशत में कैसे बदलें। तो प्रतिशत में जैसे ही कोई भी भिन्न को बदलने की बात आएगी तो सीधा भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 1/4 है। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए और 4 से 100 को कटा दिए 25 बार में, तो ये हो गया 25% आंसर। कोई भी भिन्न रहेगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वो परसेंटेज हो जाएगा। अगला सवाल है हम लोग का, एक संख्या का 1/5 81 है, तो उस संख्या का 68% क्या होगा। संख्या x मान लिए, x का 1/5 81, इसलिए x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना 81 405, और 405 का 68% निकालना है तो 405 गुना 68/100 बराबर क्या हो गया। यहाँ कटाने से अच्छा है कि 68 को 405 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,540 आएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट के पहले दशमलव अर्थात 275.4 आंसर। अगला सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है कि यदि x³ में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो हमारे पास व्यंजक क्या है, x³ y²। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, x को क्या बोल रहा है 25% कमी, मतलब 100 में 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75, यानी x का 75% हो गया। x गुना 75/100, इसका क्या करना है क्यूब, क्योंकि व्यंजक किस में दिया हुआ है x³ y² है, मल्टीप्लाई फिर y में 20% कमी करना है, तो 100 में 20 घटाएंगे तो कितना होगा 80, तो y का 80/100, और व्यंजक में क्या है y का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 75/100 को हमने कटा लिया, 25 दिया 75, 25 चौके 100, ये हो गया 3/4। उसी तरह y का वैल्यू जो है 80/100, उसको 20 से कटाए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100। ठीक है, अब हमने क्या किया, x का क्यूब क्या हो गया x³ और 3 का क्यूब 3 गुना 3 गुना 3 27, उसी तरह 4 का क्यूब 64 हो गया, y का स्क्वायर y² हो गया, और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो बराबर फाइनली क्या हो गया x³ y² गुने 27/100। इसलिए कमी क्या हो गया, कमी निकालेंगे तो पहले हमारे पास मूल व्यंजक क्या है x³ y², उसमें माइनस कर देंगे 27/100 x³ y², तो माइनस करने के बाद हमारे पास आता है 63/100 x³ y²। अब हम लोग प्रतिशत कमी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 63/100 x³ y² बटा मूल व्यंजक क्या था हमारे पास x³ y² गुना 100, यही होगा प्रतिशत। x³ y² कट गया, बचा 63/100 गुना 100, तो 100 कट गया, बचा क्या 63% आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखते हैं अगला। उसी सवाल को देखिए, हमने ट्रिक से बनाया है। ट्रिक क्या है, कोई भी व्यंजक है उसको मान लिए 100 है, तो पहले क्या क्या है, पहला x में क्या क्या है 25% का कमी, तो 100 में 25 गिराएंगे 75/100, तो पहला व्यंजक का क्या है क्यूब, तो क्यूब कर देंगे। दूसरा 20% कमी, 100 में 20 घटाएंगे तो 80, 80/100, तो उसका क्या है दूसरा में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, तो 100 गुने कटा दिया 25 दिया 75, 25 चौके 100, तो 3 का क्यूब के 27, 4 का क्यूब के 64, उसी तरह से 80/100, 20 चौके 80, 20/100, 4 का स्क्वायर किया क्या हो गया 16, और 5 का स्क्वायर 25, तो इसको फिर कटा दिए, 16 चौके 64 कटा दिए, अब 25 से 25 चौके 100 कटा दिए। ठीक है, फिर 4 4 कट गया, बचा 27, इसीलिए प्रतिशत कमी बराबर क्या हो गया, टोटल तो हमारे पास 100 था, घट के ये 27 हो गया, तो कितना कमी हुआ, तो 100 में 27 घटा देंगे क्योंकि टोटल हमारे पास 100 था, 100 में 27 घटाए तो 63% कमी हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये है एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर को 2 गुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, मान लिए भिन्न x/y है, अंश को बोल रहा है 25% वृद्धि, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 125, प्रतिशत हुआ बटे 100। ठीक है, उसी तरह हर को 2 गुना कर दिया, y गुना 2 बराबर 5/9। अब हम लोग 125/100 को कटा दिए 25 से, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, तो फाइनली हमारे पास हो गया ऊपर में 5/4x और नीचे है 2y। 2y को हम जैसे ही भागा को गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 2y है तो 1/2y हो जाएगा। ठीक है,
बराबर 5/9। अब 5 तो चूँकि बराबर के दोनों तरफ एक एक पद है, इसलिए हम कटा सकते हैं अंश को अंश से, हर को हर से। तो हम बराबर का उधर वाला 5 इधर वाला 5 कटा दिए। फाइनली हमारे पास बता इधर 4 दूना 8, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x/y बराबर 8/9 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधा घंटा 1 घंटा का कितना प्रतिशत है। तो आधा को क्या लिखते हैं 1/2, 1/2। घंटा को आवर HR करके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बटे 1 घंटा तो 1HR गुना 100, वही हो गया प्रतिशत। घंटा घंटा कट गया, बचा 1/2 गुना 100 मतलब 50%। और ऐसे भी दिमाग से सोचेंगे तो इसमें पेन छूने की ज़रूरत ही नहीं है। आधा घंटा मतलब क्या हुआ 1/2, 1/2 क्या होता है 1 का 50%। आधा मतलब 50%, नहीं बोलते हैं 50-50 कर लो, तो वही 50% हो गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 6.8 kg का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। तो इसमें हमने क्या किया, कोई भी प्रतिशत निकालेंगे तो उसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्वांटिटी दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर केजी में है तो नीचे भी केजी में होना चाहिए, अगर ग्राम में है तो नीचे भी ग्राम में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है ना 6.8 kg का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। तो जिसका पूछ रहा है उसको नीचे रखेंगे का कितना प्रतिशत 17 ग्राम, 17 ग्राम को ऊपर रखे, नीचे किसका किसका करके क्वेश्चन करेंगे, उसको हमेशा हर में रखना है। नहीं 17 ग्राम किसका 6.8 kg का, तो किसका करके क्वेश्चन करेंगे उसको हर में रखेंगे। तो 6.8 kg का, तो 6.8 चूँकि ये किलोग्राम में है तो इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6.8 इंटू 1000, ये हो गया ग्राम। ग्राम ग्राम कट गया, उसके बाद 100 का 2 जीरो, 1000 का 2 जीरो कटा दिए, फिर 10 और नीचे का 1 जीरो कट गया, फिर 17 चौके 68, यानी 1/4%। 1/4 को 1 को 4 से भाग देंगे तो 0.25% आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। पहले तो ये पता करना होगा कि 1 मीट्रिक टन बराबर कितना क्विंटल होता है। जानकारी के लिए बता दें 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल होता है, या फिर 1 टन बराबर भी पूछेगा तो 10 क्विंटल होता है। ठीक है, अभी हम लोग तुरंत देखे थे कि दोनों भी क्वांटिटी का सेम यूनिट होना चाहिए। तो बोल रहा है कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। तो किसका 2 मीट्रिक टन का, तो उसको हर में रखेंगे, 2 मीट्रिक टन को नीचे रखें। 1 टन बराबर होता है 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल, तो 2 गुना 10 उतना हो गया क्विंटल, और ऊपर में तो ऑलरेडी 30 क्विंटल में है ही, तो क्विंटल क्विंटल कट गया, यहाँ लिखे नहीं है लेकिन बट यही सोचना है। उसके बाद हमने कटाया 3 का 1 जीरो, 10 का 1 जीरो कट गया, फिर 2 से 100 50 बार में कटा तो 50 दिया 100, 150, तो 150% आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न में x/y मान लिए। 15% वृद्धि की 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 हुआ, 8% कमी मतलब 100 में 8 घटा दिए 92, और दोनों को लिख दिया प्रतिशत में, चूँकि ऊपर नीचे नीचे भी प्रतिशत ऊपर भी प्रतिशत तो ऐसे भी कट गया, बचा 115/92, तो उसको भी हम लोग इधर प्राप्त क्या होता है 15/16। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, चूँकि बराबर के दोनों तरफ एक एक पद है तो हम लोग 5 से कटाए, 5 दिया 15, इधर का अंश को 5 दूना 10, 23 बार में कट गया 115। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे के पद को कटाए दोनों तरफ, हर को भी दोनों तरफ के हर को कटाए 4 से, 4 चौके 16, इधर 23 चौके 92 हो गया, 4 से 23 बार में कटा 92। उसके बाद ऊपर का 23 नीचे का 23 कट गया, बचा क्या x/y बराबर 3/4। उसके बाद आज का लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कई बार रेलवे एग्ज़ाम SSC एग्ज़ाम में आ चुका है दोस्तों। देखते हैं क्या इसमें क्या क्वेश्चन है। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, किससे पूछ रहा है, किससे या किसका, यही क्वेश्चन किससे, दूसरी से, यानी दूसरी संख्या को नीचे रखना है, इतना तो कन्फर्म हो गया। पहली संख्या का किसका प्रतिशत, कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखते हैं इसमें क्या है। मान लिया तीसरी संख्या क्या है 100, यहाँ तो तीसरी संख्या पता नहीं है, पहला संख्या भी पता नहीं है, दूसरा भी पता नहीं, तीसरा भी पता नहीं है। हमने मान लिया तीसरी संख्या बराबर 100 है, परसेंटेज में 100 को मान के ज़्यादातर हम लोग चलते हैं।
तो पहली संख्या क्या हो गया, बोल रहा है 30% अधिक है, तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130% मतलब 130। दूसरी संख्या बोल रहा है 40% अधिक है, 100 में 40 जोड़ेंगे, अगर प्रोसेस से भी निकालें तो 100 गुना 140/100 करेंगे, ठीक है, तो बराबर 140 ही आएगा। तो हम लोग सीधा समझ गए, अगर 30% बोलेगा तो सीधा 130 होगा, 40% बोलेगा तो सीधा 140 होगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रतिशत, इसमें पहली संख्या हो गया 130, दूसरी संख्या हो गया 140, तो इसलिए प्रतिशत निकालेंगे। क्या बोल रहा है, तो दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत, दूसरी से, तो दूसरी संख्या को नीचे लिखेंगे, कुछ उसी से बोल रहा है ना, पहली संख्या का कितना प्रतिशत, इसलिए दूसरी संख्या के नीचे लिखेंगे 140, ऊपर में हो गया 130 गुना 100 करेंगे, 650/7% आया, इसको हम 7 से भाग किए तो 92.6/7% आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सभी सवाल समझ में आया होगा। फिर भी अगर यदि कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछिए, तो उसका जवाब हम ज़रूर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर अगला नेक्स्ट टाइप बहुत जल्द आएगा। थैंक यू।